चलिए, ये देखिए, 13 कैंडिडेट फ्रॉम हरियाणा इंक्लूडिंग 7 गर्ल्स हैव मेड इट टू टॉप 100 कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में। ये जो टॉपर हैं बहुत ही डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। जैसे कि ये टॉपर हो गए, ये रैंक 8 हो गए, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आता हमारा, ये भाई हरियाणा का मैप है, ठीक है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, झांसर, भिवानी। आप कौन से स्टेट से हैं बताइए, है ना। इनमें से कौन सा स्टेट में आप हैं? सिरसा से हैं, फतेहाबाद से हैं या रेवाड़ी से हैं? रेवाड़ी वाली न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी, लंका लग गई उनकी, है ना भाई। क्यों? गुरुग्राम में अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये जो पूरी टॉपर्स जो आई है ना दोस्तों, ये बड़ी डाइवर्स कल्चर से आई है, बड़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। कोई इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, द टॉपर जो है बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। सम ऑफ देम सर्विंग ऑफिसर्स, कुछ ऑलरेडी हैं, कुछ ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि उनके माता पिता सर्विस में रहे हैं और वो रिटायर हो चुके हैं। कुछ दुकानदार हैं, कुछ अध्यापक हैं मेरी तरह, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ फार्मर हैं। अनिरुद्ध यादव जो कि एक एग्जाम्पल है, जो कि ये अनिरुद्ध यादव हैं। इनके पिताजी फॉर्मर डीजीपी रहे हैं हरियाणा के। ये एक आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं और इनके पिताजी एक आईपीएस ऑफिसर थे और इनके भाई भी आईएएस ऑफिसर हैं। ये जो अनिरुद्ध के भाई हैं, ठीक है। और आगे आते हैं, ही इज अंडर ट्रेनिंग इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विसेज ऑफिसर। अनिरुद्ध आईआईटी दिल्ली से है, एलुमना से। वाइल नारायण भाटी, डॉटर ऑफ फॉर्मर हरियाणा आईपीएस संजय भाटी, सिक्योर्ड 45th रैंक। जो नारायणी भाटी जो महिला है, शी इज एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ हरियाणा और लीव पे थी। मतलब कि जो नारायणी है वो रैंक 45 पर हैं और ये एक आईपीएस ऑफिसर थी पिछले 2021 में, लेकिन फिर से इन्होंने एग्जाम दिया, इस बार इनको आईएएस मिला है, ठीक है। ये बात आपको आगे समझ में। अनिरुद्ध मैंने खुद बता दिया था, पिताजी इनके फॉर्मर डीजीपी हैं और 8वीं रैंक इनकी आई है। भाई भी इनके आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो बैकग्राउंड आप समझ ही गए होंगे कि किस बैकग्राउंड से ये आए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये पैदा होते ही से इनको इनकलकेट कर दी गई होगी, समझा दिया गया होगा कि बेटा इस तरीके से उस तरीके से। रूरल एरियाज़ वाला हाल नहीं है। रूरल एरियाज़ में तो 22, 23, 24 साल बाद, मतलब आज के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन जो हम लोग जब थे उस टाइम पे 22, 23, 24 साल बाद भाई मुझे तो यही पता चला था कि भाई यूपीएससी को एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब ये देखिए, कैथल्स डॉटर बैग्स 9th पोजीशन। 9वें नंबर पर कौन है? 9वें नंबर पर है कनिका गोयल जी। कनिका गोयल जो है, उनका बचपन से सपना था कि भाई हम आईएएस ऑफिसर एक बनेंगे और कनिका इकलौती अपनी माँ बाप की बच्ची हैं। इनके माता जी का नाम लक्ष्मी चंद गोयल है। लक्ष्मी चंद गोयल पिताजी का नाम है, नीलम गोयल इनके माता जी का नाम है। कनिकाज फादर रन्स किराना स्टोर इन कैथल एंड दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ये देखिए, किराना स्टोर, बाप रे बाप, तो ये नाम रोशन किया है किराना स्टोर। तो भविष्य बदल जाएगा रातों रात, मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, मतलब एक तरीके से एक नई जीवन, एक नया एक वरदान के रूप में। तो इन्होंने सिर्फ पढ़ाई करके, सिर्फ मेहनत करके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में टॉप की हैं। कनिका ने कहा कि ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था, ठीक है। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट शी कुड नॉट पास द इंटरव्यू। मतलब पहले अटेम्प्ट में भाई मेंस भी क्रैक कर लिया उन्होंने, इंटरव्यू इनका नहीं हो पाया था पहले अटेम्प्ट में। सोचिए सेकंड अटेम्प्ट में ये आईएएस बन गई, 9वीं रैंक आई है। शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी कैथल एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली, SRCC, ठीक है, श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है। शी ऑल्सो टुक ऑनलाइन कोचिंग फॉर यूपीएससी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, नो डाउट। तो इनकी जो फ्रेंड सर्कल होगा, इनको जो अवेयरनेस मिली होगी, इनको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिली होगी, इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हुआ होगा, वो सब तो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी कॉलेज तो करा ही देता है। आप कौन से कॉलेज से हैं भाई, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। एक और हैं दिल्ली के एसडीएम, बैग्स 12th पोजीशन, ठीक है। कौन है? अभिनव सिवाच, फतेहाबाद गोरखपुर विलेज के वहाँ से आते हैं और यूपीएससी में 12वीं पोजीशन पाते हैं। अभिनव इज प्रेजेंटली एन ऑफिसर अंडर दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस, डैनिक्स में। आपको पता है डैनिक्स और
डैनिप्स 2 सर्विसेज होती हैं, ठीक है। ये जितने भी यूटीज होते हैं ना, यूटीज जैसे हो गया दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, ठीक है। यूटीज में ये लोग पीसीएस की एक तरीके से पोस्ट होती है, जैसे पीसीएस लेवल में डीवाईएसपी एसडीएम होते हैं, क्योंकि डीवाईएसपी एसडीएम आपके किसी स्टेट सर्विसेज नहीं कराती है यूटीज में एग्जामिनेशन, तो डैनिक्स और डैनिप्स के थ्रू ये एक पीसीएस वाली रैंक पे ये लोग जाते हैं यूपीएससी के थ्रू। आई बात समझ में? तो भाई साहब ये यहाँ पे निकोबार सर्विसेज में पोस्टेड थे एज एसडीएम इन दिल्ली। हिज फादर सतबीर सिवाच इज ए डेप्यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर डीईटीसी, ये भी बड़ी अच्छी बैकग्राउंड से हैं भाई, गुरुग्राम में। और अंकल ललित सिवाच इज ए डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ सोनीपत, बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं। अभिनव ने कहा कि ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था एंड ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर एंड टीचर। ये कह रहे हैं कि ये लगभग 5 से 6 घंटे ये पढ़ा करते थे। जैसे इनकी ट्रेनिंग ये वाली ख़त्म हो जाती थी, जिसमें ये एक एसडीएम वाली नौकरी जहाँ पे निकोबार में थे ये, उसके बाद ये 5-6 घंटे पढ़ा करते थे। ये एमबीए इन्होंने किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम कोलकाता से 2018 में। इन्होंने कहा है कि ये नायब तहसीलदार हरियाणा में भी ये काम कर चुके हैं, ज्वाइनिंग एज एसडीएम इन दिल्ली। और आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमबीए इन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी में फॉर 2 hours had a good package but later resigned and nearly to, मतलब आईआईएम करके बंदा नौकरी तो किया ही होगा, नौकरी करने के बाद फिर कुछ समझ में नहीं आया, सिविल सर्विसेज की तैयारी की, फिर इनका यूपीएससी दिया, यूपीएससी में इनको डैनिक्स मिला जो कि ग्रुप बी सर्विसेज में है। डैनिक्स में इनकी पहली पोस्टिंग एज एन नायब तहसीलदार थी हरियाणा में, उसके बाद ये मेन सर्विस में आ गए, इनको निकोबार भेज दिया गया। फिर उस बीच में ये 4-5 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद यूपीएससी का ये वाला अटेम्प्ट दिया एंड ही क्रैक्ड यूपीएससी 12। अभी एक आईएएस ऑफिसर हैं, अभी ये ऑल इंडिया सर्विसेज रैंक 1 हायरार्की में सबसे टॉप पर आ चुके हैं एक आईएएस ऑफिसर। आई बात समझ में? अब आते हैं इनके पीछे, मुस्कान दागर ऑफ सहलगाना विलेज इन झज्जर। झज्जर से 72वीं रैंक पाकर झज्जरवासियों का सीना चौड़ा कर दिया है। हैज़ इम्प्रूव्ड रैंकिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, इनकी लास्ट ईयर जो पोजीशन थी 744 थी, शी हैज़ इम्प्रूव्ड हर रैंकिंग फ्रॉम लास्ट ईयर 474 पोजीशन से 74, लो डायरेक्ट 400 मतलब रैंक वो आ गई भाई, क्या बात है। 474 से 74। शी इज अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ICAS, ओके, फरीदाबाद में है। हर फादर विकास डागर इज अ फार्मर, किसान हैं, और शी हैड अपना बीएससी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से 2020 में, बिल्कुल एकदम रिसेंट ही इन्होंने किया है। तो सेकेंड अटेम्प्ट मेरे ख्याल से होगा इनका, सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक किया है 74 रैंक एंड नाउ शी इज एन आईएएस ऑफिसर। यही है यार, मतलब कि बहुत लोग सोचते हैं कि अब हमको सरकारी नौकरी लग गई, छोड़ दिए, काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं। आप किस लिए बने थे, किस लिए आप अपने पेन और पेपर को उठाए थे, किस लिए? आईएएस बनने के लिए ना, आईपीएस बनने के लिए ना, तो वही बनना है, यही है रीज़न। बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब बहुत लोग होंगे ऐसे जो कि सर्विस मिल गए, बस पढ़ गए अब, और जीवन में भले हम लड़ते रहेंगे दिमाग से कि यार क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं, मौका क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं किया मैं। इन लोगों ने वो साबित करके दिखाया है, जो सोचा था वही बन के दिखाया है, ठीक है। ये हैं सोनीपत की बेटी निधि कौशिक ने यूपीएससी में 88वीं रैंक हासिल किया है। इससे पहले 2021 में निधि ने 286 286 रैंक आई थी, इन्होंने भी रैंक इंप्रूवमेंट की है, ठीक है। पहले 286 थी इससे पहले, अभी जो इनकी रैंक है वो 88 है, तो इनका भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। इनको आईआरएस मुझे मेरे ख्याल से मिला होगा। निधि कौशिक चौथी बार परीक्षा में बैठी हैं, वहीं कैथल से 3 युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब चौथी बार, 4th अटेम्प्ट था, जहां पे मेरे ख्याल से 3rd अटेम्प्ट में इनको ये रैंक आई होगी 286, और ये 4th अटेम्प्ट में 88 रैंक आई होगी। देख रहे हैं, मतलब जर्नी आप देख रहे हैं, इस तरीके की जर्नी, कितने मतलब होनहार एस्पिरेंट्स है, थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, थकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब क्या बात है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बता दूं कि सुनील फोगाट जो ऑफ चरखी दादरी 77 पोजीशन, सुनील बीटेक की डिग्री पाए हैं। सुनील का जो चौथा अटेम्प्ट था, सुनील के पिताजी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, माताजी घर में रहती थी, सेवा करती थी सारे बच्चों की और प्रार्थना दुआएं करती थी। सुनील रिलाइड ऑन सेल्फ स्टडी एंड ही प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम स्टेइंग इन दिल्ली में रह के, ठीक है। निधि कौशिक सोनीपत
88 रैंक। निधि के पिताजी मुकेश कौशिक, ये एक बिजनेसमैन है, मदर होम मेकर हैं। निधि हैज़ इम्प्रूव्ड हर रैंक टू 88 फ्रॉम लास्ट ईयर टू 86। निधि ने भी अपने रैंक की इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है। अब आते हैं दिव्यांशी सिंगला पे। दिव्यांशी सिंगला सरगौड़ा कॉलोनी कैथल, ये भी कैथल से आई हैं, है ना। 95 रैंक है। और पानीपत मुस्कान खुराना बैग 98 पोजीशन। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में पानीपत में मुस्कान ने किया था। भावेश तशन 280 पोजीशन मिली है। इट वाज भावेशेस थर्ड अटेम्प्ट। मुस्कान के फादर विवेक खुराना एक बिजनेसमैन है और ये अपनी स्कूलिंग मुस्कान ने की है विद्या देवी जिंदल हिसार से। ग्रेजुएशन इंद्रप्रस्थ कॉलेज आईपी कॉलेज जो दिल्ली है और पीएचडी किया है इंटरनेशनल रिलेशन में। साथ ही साथ 101 जो रैंक है वो करनाल की हैं मानसवी शर्मा, जिन्होंने इस एग्ज़ाम में फतेह हासिल की है 101। इनको भी शायद आईएएस मिल जाएगा। और मानसवी इज सन ऑफ डॉक्टर राधे श्याम शर्मा, रिटायर्ड वाइस चांसलर ऑफ चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, एंड दिस वॉज हिज 5th अटेम्प्ट। मतलब आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स या तो अपनी रैंक इंप्रूव किए हैं या वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे परिवार, फैमिली, पापा मम्मी बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, सर्विसेज में हैं। अब ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पुत्र हैं मानसवी शर्मा। एंड आप देख सकते हैं 95th रैंक इन्होंने क्लियर किया है। शुरुआत में मैंने बताया था डीजीपी के लड़के हैं, आईएएस के लड़के हैं, आईपीएस के लड़के हैं और आबकारी विभाग में हैं, तो फार्मर के भी निकले हैं। तो मेजॉरिटी क्या है, देखिए मेजरली ये है कि अगर आपको मेंटोरशिप मिल गई ना, अगर मेंटोरशिप आपको अच्छी मिल गई, पता है क्या करें क्या ना करें कैसे करें, तो शायद आपके अटेम्प्ट्स बच सकते हैं, शायद आप बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी। और मेंटोरशिप ही थी इनके पास जो कि इन्होंने क्रैक किया।